इमेजिन कीजिए कि एक औरत मंदिरों के बाहर फूल बेचती है मात्र 10-10 रुपए के, जिससे वो महीने का मुश्किल से 3 से 4 हज़ार रुपये ही कमा पाती है। लेकिन उसका बेटा 3 दिनों से खाना नहीं खा रहा क्योंकि उसे 1-1.5 लाख का आईफोन चाहिए। और ये कोई फेक स्टोरी नहीं बल्कि 100% रियल है। इसको पैसा आप दिए हैं या बाप? हम बाबू दिए। इसको पैसा आप दिए हैं? तो कह रहे हैं कि मंदिर में फूल बेचते हैं, ये सच बात है? फूल पति हम बेचीला भैया, ही खाली हमसे 3 दिन से खाना ना खाता। ये हमारे देश का एक ऐसा एपिडेमिक है जिसमें लोग इन चीज़ों को खरीदने के लिए वो सब चीज़ें कर डालते हैं जो उन्हें आम तौर पर नहीं करनी चाहिए। बराबरी करने की सोच रहे हो? इसका चार्जर ही 5,000 का आता है। आईफोन भी ले ही लिया, सुना है लोंडिया आईफोन पे मरे। तुम्हारे एंड्रॉइड के कैमरे को टक्कर देने के लिए हमारे एप्पल का आईफोन 6 ही काफी है। और अगर मान लो कि इनके पास आईफोन आ भी गया तो इनके बैंक में जहर खाने तक के भी पैसे नहीं बचेंगे। आप कौन सा फोन यूज करते हो और आपके बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस? iPhone 15 बट माई बैंक बैलेंस इज 0। इंडिया में आजकल के जेनजीज 20,000 की नौकरी करके 1.5 लाख का आईफोन और महंगी कार EMI पर उठा लेते हैं। 2025 का डाटा कहता है कि 70% आईफोन उधार यानी EMI पर खरीदे जाते हैं। हम एक ऐसे शो ऑफ स्कैम में फंस चुके हैं जहां हमारा स्टेटस तो हाई हो जाता है लेकिन हमारा बैंक बैलेंस नहीं। कंडीशन इतनी ज़्यादा खराब है कि एक नया आईफोन लॉन्च होते ही स्टोर्स पर भीड़ जमा हो जाती है। लोग आईफोन के चक्कर में एक दूसरे को मार तक डालते हैं क्योंकि आईफोन अब सिर्फ एक डिवाइस नहीं बल्कि हैसियत नापने का पैमाना बन चुका है। तो अगर आप भी इस शो ऑफ स्कैम में फंसे हो, EMI भर रहे हो, तो अगले कुछ मिनट आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि आज हम उन सब चीज़ों के बारे में समझेंगे जो आपको दिखावटी अमीर बनाने के चक्कर में हद से ज़्यादा गरीब बनाते हुए चले जा रहे हैं, जो कि हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। पैसा नहीं कमाओगे तो वीवो ओप्पो ही चलाओगे क्योंकि आईफोन खरीदना गरीबों की बस की बात नहीं। गौर से देख, एप्पल है ये, तेरे बजट से बाहर। 100 रुपए का एप्पल खाने में और 1 लाख का एप्पल लाने में अलग ही फर्क होता है। ये 100 रुपए वाला सेब नहीं है, औकात से बाहर वाला सेब है। सबसे पहले बात करते हैं उस गैजेट की जो हैसियत नापने का एक पैमाना बन चुका है, यानी कि आईफोन। 2025 के डाटा के अकॉर्डिंग इंडिया में एप्पल ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग बिजनेस किया है। लेकिन यहाँ पर एक ट्रैप है। इंडिया में बिकने वाले 70% से ज़्यादा आईफोन्स EMI पर खरीदे जाते हैं। इसका मतलब भी आप समझ रहे हो, हर 10 में से 7 लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन फिर भी वो एक आईफोन खरीद रहे हैं। क्यों? साइकोलॉजी में इसे कहते हैं द हालो इफेक्ट। जब हम किसी के हाथ में एप्पल का लोगो देखते हैं तो हमारा ब्रेन 100% ऑटोमेटिकली ये चीज़ मान लेता है कि सामने वाला बंदा स्मार्ट है, अट्रैक्टिव है और सक्सेसफुल है। मैंने कई ऐसी वीडियोस देखी हैं जहां लोगों के पास खाने तक का पैसा नहीं है लेकिन फिर भी वो एक 1.5 लाख का आईफोन लेकर घूमते हैं। ये वीडियो ही देखिए। ये औरत मंदिरों के आगे फूल बेचती है और उसका बेटा 3 दिनों से खाना नहीं खा रहा था सिर्फ एक आईफोन लेने के लिए, और वो औरत जीत नहीं पाई और फाइनली उसने किसी तरह से करके एक आईफोन लेकर दिया। इसको पैसा आप दिए हैं या बाप? हम बाबू दिए। इसको पैसा आप दिए हैं? तो कह रहे हैं कि मंदिर में फूल बेचते हैं, ये सच बात है? फूल पति हम बेचीला भैया, ही खाली हमसे 3 दिन से खाना ना खाता। लेकिन शायद वो लड़का नहीं समझता कि एक आईफोन की वैल्यू अगले 2 साल में 50% तक गिर जाएगी लेकिन डेट हमेशा बढ़ता ही रहेगा। ये एक टेक है, ये एक स्टेटस ट्रैप है। सड़कों पर भी बिल्कुल यही हाल है। पहले मिडिल क्लास इंडियंस की पहचान होती थी मारुति एल्टो या फिर वैगनआर, लेकिन आजकल हर किसी को रोड प्रेजेंस चाहिए। 2025 की इंडिया की कार मार्केट में SUV का शेयर 55 से 66% बढ़ गया है। ये एक रैपिड चेंज है। लोग 5-6 लाख की सेफ हैचबैक नहीं चाहते, उन्हें चाहिए बड़ी गाड़ी, फिर भले ही वो उन्हें 15 लाख के कर्ज में ही क्यों न डुबा दे। और इसमें सबसे बड़ा शो ऑफ फैक्टर है सनरूफ। जबकि इंडिया एक ऐसा देश है जहां 8 महीनों तक तपती गर्मी पड़ती है। अगर सनरूफ खोलोगे तो सिर्फ धूल और हीट के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन फिर भी लोग 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा सिर्फ इसीलिए देते हैं ताकि वो इंस्टाग्राम पर सनरूफ से बाहर निकल कर रील्स बना सके और शो ऑफ कर सकें। कार कंपनीज ने इस माइंडसेट को समझ लिया है, इसीलिए अब वो ऐसी कॉम्पैक्ट SUVs निकाल रही हैं जो दिखने में तो बड़ी होती हैं बट अंदर बजट और सेफ्टी में कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं।
ये सिर्फ लोगो और साइज का खेल है, नीड का नहीं। वेल, अब हम जिस पॉइंट पर बात करने वाले हैं वो तो और भी ज्यादा शॉकिंग है, क्योंकि अब लोग लिटरली फेक एक्सपीरियंस तक भी खरीदने लगे हैं। पिछले एक साल में जितने भी इंटरनेशनल कॉन्सर्ट हुए हैं, चाहे वो कोल्ड प्ले हो या फिर दिलजीत दोसांझ का, सबके टिकट 20,000 से 1 लाख रुपए तक बिके हैं। लेकिन स्टेडियम के बाहर खड़े लोगों से जब पूछा गया कि बैंड मेंबर्स कौन थे, तो 80% लोगों को कुछ आइडिया तक नहीं था। So are you a Coldplay fan? Definitely. Yeah, of course. I mean, Coldplay is love. I'm a big Coldplay fan. Of course, yes. Yes. Name any 2 members from Coldplay. चल Coldplay के 2 मेंबर का नाम बता। यार ये क्या पूछते हैं यार। वो वहाँ पर म्यूजिक के लिए नहीं गए थे, सिर्फ आई वॉज देयर वाली स्टोरी डालने के लिए गए थे। यहाँ तक कि अब तो एक नया बिजनेस भी स्टार्ट हो चुका है, फेक स्टोरी सर्विसेज। अगर आप कॉन्सर्ट में नहीं पहुँच पाए तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपको मात्र 500 रुपये में वहाँ की एक्सक्लूसिव क्लिप्स प्रोवाइड करा देंगे, जिन्हें आप अपनी स्टोरी में डाल सकते हो और लोगों को दिखा सकते हो कि आप उस कॉन्सर्ट में मौजूद थे। इसे एक फ्रेंच फिलोसोफर रेने जिरार्ड कहती हैं मेमेटिक डिजायर, यानी हमारी अपनी कोई भी इच्छा नहीं होती, हम सिर्फ वही चाहते हैं जो दूसरे चाहते हैं। हम दूसरों की लाइफ कॉपी करने के चक्कर में अपनी असली खुशी और अपनी सेविंग दोनों ही गवा देते हैं। वेल, अगर आप EMI के ट्रैप में फंसे हैं तो ये पार्ट मिस बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होने वाला है। ये जो चमक धमक है ये मुफ्त में तो आती नहीं होगी, इसके पीछे है कर्ज, एक ऐसा कुआं जिसमें इंडिया का हर एक यूथ गिरता हुआ चला जा रहा है। 2025 से 2026 का डाटा बताता है कि इंडिया में क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट केसेस यानी NPA 500% से बढ़ गया है। जब से UPI आया है तब से पैसा खर्च करना एक पेनलेस एहसास है, क्योंकि जब आप हाथ से 500 रुपए की नोट किसी को देते हो तो एहसास होता है कि कुछ जा रहा है, लेकिन स्कैन करने में ये एहसास नहीं होता। अगर आप UPI के इस ट्रैप के बारे में अच्छे से जानना चाहते हो तो मेरी ये वीडियो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सोचिए एक स्टूडेंट जिसकी कोई भी स्टेबल इनकम नहीं है, वो BNPL यानी बाई नाउ पे लेटर ऐप्स का यूज़ करके 10,000 का लोन लेकर ब्रांडेड जूते खरीद रहा है। ये रिकलेस स्पेंडिंग हमारी जनरेशन को हिस्ट्री की सबसे गरीब जनरेशन बना रही है। मेरा एक सवाल है कि अगर आज आपके घर में अचानक मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो क्या आप अपना आईफोन तुरंत 1.5 लाख रुपए में बेच पाओगे? नहीं, वो मुश्किल से 60,000 रुपए का भी नहीं बिकेगा। आपके पास कोई एसेट नहीं, सिर्फ एक डिप्रिसिएटिंग प्लास्टिक है। असली फ्लेक्स आईफोन नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह होते हैं, लेकिन वो इंस्टाग्राम पर कूल नहीं दिखते। हम वेस्ट को कॉपी करने में इतना ज़्यादा बिजी हैं कि अपने पड़ोसी देश चाइना से भी कुछ सीख नहीं पाए। चाइना में 2015 से लेकर 19 तक वहाँ के जेनजीज वो गलती कर चुके हैं शो ऑफ वाली जो हम अब कर रहे हैं। लेकिन चाइना का यूथ हर रिवेंज सेविंग कर रहा है। वहाँ गोल्ड बीन्स का ट्रेंड है। यंग लोग हर महीने 1 ग्राम सोना खरीद कर जमा करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मार्केट कभी भी क्लैश हो सकता है और बुरा वक्त बता कर नहीं आता, इसीलिए वो पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। लेकिन हमारा यूथ 400 रुपए की स्टारबक्स कॉफ़ी की स्टोरी डालने के लिए लोन तक भी ले लेता है। हम अमीर दिखने की जल्दी में इतने ज़्यादा गरीब होते चले जा रहे हैं कि आने वाले 10 सालों में एक घर खरीदने तक भी हिम्मत नहीं बचेगी। वेल, इस शो ऑफ से बचने के लिए मेरे पास कुछ तरीके हैं जिन्हें आप चाहो तो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। द 24 आवर्स रूल। कुछ भी खरीदने से पहले, चाहे वो फ़ोन हो या जूता, उसे 24 घंटे के लिए कार्ट में डाल दो। 90% बार आपको अगले दिन ये एहसास होगा कि शायद इसकी ज़रूरत नहीं थी। एंड कैश का एहसास बहुत ज़रूरी है। जब भी आपको बड़ी पेमेंट करनी हो तो कभी भी UPI का यूज़ मत करो। मेरी 100% गारंटी है कि जब आप 50,000 रुपये अपने हाथों से गिनोगे ना, तो खर्च करने से पहले आपका ब्रेन 10 बार सोचेगा। रियल फ्लेक्स वर्सेस फेक फ्लेक्स। असली फ्लेक्स ये है कि आपका अकाउंट डेट फ्री हो और आपके पास इमरजेंसी कंडीशन के लिए फंड अवेलेबल हों। फेक फ्लेक्स वो है कि आपके पास 1.5 लाख का आईफोन तो हो, लेकिन बैंक अकाउंट जीरो, आपको रिचार्ज कराने के लिए भी दूसरों से पैसे मांगने पड़े। अपना सोशल मीडिया अकाउंट फिल्टर कीजिए और उन लोगों को तुरंत ही अनफॉलो कीजिए जो आपके अंदर बेमतलब का पीयर प्रेशर पैदा करते हैं। आपकी सेल्फ वर्थ आपके फ़ोन के ब्रांड से पता नहीं चलती, बल्कि वो आपकी स्किल और आपकी मेहनत से पता चलती है। इसके बारे में और भी ज़्यादा जानने के लिए आप ये वीडियो देख सकते हो। लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि एक रील मात्र 30 सेकंड्स की होती है और EMI 30 महीनों की। दिखाने का नशा उतरने में 1 साल भी नहीं लगेगा,
लेकिन कर्ज अगर चढ़ गया तो उतारने में पूरी जिंदगी लग जाएगी। वैसे आपका इस पर क्या मानना है, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखना। मैं मिलूंगा आपसे किसी और दिन किसी और नई वीडियो टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।